हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो ये संडे की शूटिंग मैं अपलोड करने जा रही हूँ आज, क्योंकि कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं कर सकी। फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे शिल्पारामम, और आपने जिसको अभी देखा वो मेरी मॉम थी और साथ में मेरी कज़न सिस आई हुई थी, तो उनको भी हम साथ लेके जा रहे थे। और सामने जो है वो अमान बैठा हुआ था, और कज़न सिस का नाम जुवेरिया है, और प्यार से जो है ना हम उसको जीवी बुलाते हैं। वैसे मेरे खाला के 4 बच्चे हैं और सिर्फ दोनों यहाँ आए हुए हैं। तो जुवी जो है ना वो अमान को ले जाने के लिए आई हुई थी यहाँ पे, लेकिन संडे जो है ना वो यहाँ पे मेरे कहने पे रुक गई थी, तो हमने सोचा कि हम बाहर जाकर आ जाते हैं। तो ऐसे ही प्लान बना और मेरा व्लॉग भी बना, और ये जो है ना मैं पार्ट 1 आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने क्या किया वगैरह सब आपको पार्ट 2 के लिए वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे शिल्पारामम, और हमने टिकट्स वगैरह ली थी। ये बाहर की लुक है। तो आपने देखा होगा कि हम ऑटो में ट्रैवल कर रहे थे, वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऐमन का मूड नहीं था आने का, तो हमने सोचा कि हम ऑटो कर लेते हैं। तो वापस भी हमने ऑटो से ही जाना था, लेकिन वो आ गया था हमको लेने के लिए। तो जो वापसी का शिल्पारामम से लेके घर तक का सफ़र जो है ना वो मैं पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो एंट्रेंस पे इन लोगों ने रंगोली कटिंग की हुई है फ्लावर्स की, और नीचे भी डाली हुई है 2 पीकॉक्स आपको दिख रहे होंगे। और साथ में जो है ना आपको एंट्रेंस में मेहंदी डिज़ाइंस वाली हैं वो भी मिल जाएंगी, और पर हैंड 2500 वो चार्ज करेंगी, और सिंपल लुक के लिए जो है वो 500 चार्ज करेंगी। तो मेन एंट्रेंस के साथ ही में ना तो आपको शॉपिंग वाला साइड मिल जाएगा और पार्क वाला साइड मिल जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा शॉपिंग वाला साइड आपको दिखा देना था, तो हमने कहा वहाँ पे चलते हैं, और उसके बाद जो है मैंने पार्क व्यू का साइड शो किया हुआ है। वैसे काफ़ी टाइम के बाद हम जा रहे थे शिल्पारामम, और बहुत चेंज भी दिख रहा था। शॉपिंग के लिए यहाँ पे होम डेकोर आइटम्स मिल जाएंगी, ज्वेलरी मिल जाएगी, बेडशीट्स वगैरह, और बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्लावर्स मैं देख रही थी, और मेरे रूम के लिए मुझे पसंद भी आया था, लेकिन प्राइस रीज़नेबल नहीं लगा मुझे, तो मैंने नहीं लिया। और कारपेट्स भी थी यहाँ पे, लेकिन ये कारपेट्स आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी, क्योंकि क्वालिटी पर प्राइस होती है। और होम डेकोर आइटम्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे बहुत सारे, एंड साथ में जो है ना आपको किचन आइटम्स भी मिल जाएंगी। किचन आइटम्स मींस जो कप्स होती हैं, हांडी की, आई मीन लाइक मट्टी वाली जो बर्तन वगैरह होते हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो खैर हम यहाँ पे आ गए थे पार्क वाले साइड पे, क्योंकि शॉपिंग तो हमने करनी थी नहीं, तो मैंने वो सारा पूरा कैप्चर किया भी नहीं। और अगर आप करना चाहते हैं तो शिल्पारामम ज़्यादा दूर नहीं है। 60 पर अडल्ट होती है टिकट, और चिल्ड्रन को 20 पर चाइल्ड होता है। एंड वीकेंड्स पे तो बहुत ही रश होती है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे खूबसूरत सा वाटरफॉल मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मुझे ना गोवा की याद आ रही थी। ऐसे वाटरफॉल्स थे यहाँ पे, आगे भी है वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये वाटरफॉल जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। खैर ये बीच वाली जो लुक आ रही थी और वाटर पे जो कलर्स पड़ रहे थे वो बहुत अच्छा दिख रहा था। और साथ में मेरी सिस्टर ने मेरे कुछ क्लिप्स लिए थे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और शुक्रिया जुवी कि मेरे इतने प्यारे क्लिप्स आपने लिए। तो यहाँ पे हम चल पड़े थे और एक्सप्लोर करने के लिए, और ये जनाब जहाँ जहाँ थक रहे थे वहाँ वहाँ बैठे जा रहे थे। वैसे यहाँ मैंने अमान को कहा था कि मैं पूरा शिल्पारामम बाय वॉक घुमाऊंगी, एक शर्त पे कि उसको बोटिंग करनी थी, लेकिन मॉम ने जो है ना फिर मना कर दिया बोटिंग के लिए, तो हम बोटिंग नहीं करें। वैसे अगर आप डे में जाएंगे ना शिल्पारामम तो आपको अलग लुक आएगा, और इवनिंग जाएंगे तो एक अलग लुक आएगा शिल्पारामम का। तो यहाँ पे जो आपने बड़ा सा हट देखा था वो बैनक्यूट हॉल है। अगर आपको परफॉर्मेंस बुक करनी है तो वो बुक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ किचन वाले आइटम्स और डेकोरेटिव वे आइटम्स जो हैं यहाँ पे मिल जाती हैं। रीज़नेबल प्राइस होती हैं और इनकी क्वालिटी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि यहाँ से ना हमने कप्स बाई की थी कोई आई थिंक 6 से 7 साल पहले, और बहुत अब तक चल रही है, उतनी अच्छी क्वालिटी होती है।
और यहाँ चलते चलते जो है ना हम और अंदर आ गए थे और यहाँ पे बोटिंग एरिया भी थी और साथ में जो है वो फूड कोर्ट एरिया भी था यहाँ पे। और बोटिंग की प्राइस जो है ना पर पर्सन 40 होती है। वैसे यहाँ आपने अमान को देखा होगा कि वो आस लगाए बैठा हुआ था कि वो बोट चलाएगा, लेकिन लाइन पे बहुत सारी थी बोट चलाने वालों की और टिकट्स के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे भी मैंने क्लिप्स लिया आपके साथ शेयर करने के लिए और ये बोट व्यू आपको दिखा देती हूँ। वैसे अगर आपको शिल्पारामम बोटिंग के लिए जाना है ना तो मेरा ख़ास मशवरा है कि आप डे में जाएं, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे एक और वाटरफॉल मैं आपको दिखा देती हूँ और ऊपर इन्होंने हॉर्स रखी हुई है। वैसे माशाल्लाह से यहाँ पे वाटरफॉल्स बहुत अच्छे थे और साथ में जो है ना मैं अपने मॉम और कज़िन्स के भी ले रही थी क्लिप्स और साथ में जो है हमने चाय बिस्किट ऑर्डर कर ली थी तो हमने वो पिया। और यहाँ चाय बिस्किट ख़त्म करने के बाद हम जा रहे थे और अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे वॉकिंग स्पेस बहुत है शिल्पारामम में, अगर आप ख़ास करके वॉकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अच्छी खासी आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी और जो है ना आपका टूर भी हो जाएगा और एक एन्जॉयमेंट भी हो जाएगी लिटिल। वैसे खैर लास्ट व्लॉग में जो है ना मुझे बहुत सारा प्यार आप सबसे मिला तो आई एम सो थैंकफुल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट भी आई थी एक कि मैं पिंपल्स के लिए स्पेशल स्किन केयर वाला वीडियो बनाऊं, तो थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। एंड साथ में अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट होगी तो वो भी आप साथ में कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं देख लूँगी बाद में और अपलोड भी कर दूँगी। सो यहाँ पे हम अंदर जा रहे थे विलेज टाउन, क्योंकि यहाँ पे विलेजेस का व्यू दिया गया हुआ है और साथ में जो है ना पुराने ज़माने में लोग किस तरह से रहते थे गाँव में वो शो किया हुआ है। सो हियर यू कैन सी कि इन लोगों ने स्टैचूज़ बनाए हुए हैं और स्टैचूज़ के साथ पोर्ट्रे किया हुआ है कि किस तरह से जो है गाँव में वर्क होता था और कैसे उन लोग रहते थे। तो यहाँ पे अंदर पपेट शो भी हो रहा था तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूँ। देखो कितने बड़े बड़े हैदराबाद के राजा और नवाब खड़े हैं। हमारी कर देखना पर इसलिए ध्यान से जाओ ठीक। सो यहाँ पे पहले वाला पपेट शो जो हुआ था ना वो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन दूसरे वाले में सर क्यों निकाल के नाच रहा था वो मुझे समझ नहीं आया। खैर यहाँ पे जो है ना आपको ऐसे फ़ोटोज़ लेने के लिए भी विदाउट फेस स्टैचूज़ मिल जाएंगी, तो यहाँ पे जो है ना लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे तो वो मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि कल व्लॉग क्यों अपलोड नहीं हुआ। वैसे हुआ ये था कि मैंने व्लॉग जो है वो तो एडिट कर लिया था, लेकिन वो ना फिर सेव नहीं हो रहा था और मुझे अपलोड करने के लिए बहुत लैगिंग इशू हो रही थी वीडियो में। तो बहुत बड़ा भी व्लॉग बन रहा था माशाल्लाह से, लेकिन शायद ज़्यादा क्लिप्स लेने की वजह से और ऐड करने की वजह से वो सेव नहीं हो रहा था। फिर इसलिए खैर मैंने फिर सोचा कि छोटा सा ही सही मैं डाल देती हूँ, कम से कम आप देख के एंजॉय तो कर सके ना। तो यहाँ पे जो है ना सेम विलेजेस में जैसे घर होते हैं पुराने ज़माने में, लेकिन अब खैर ऐसा कुछ नहीं होता। और जैसे ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चाइल्ड्स होते हैं वैसे इन लोगों ने शो किया हुआ है शिल्पारामम के अंदर, विलेज टाउन के अंदर, ताकि लोग जो है वो जान सकें कि ऐसा भी वक्त था और ऐसे भी रहते थे यू नो। एंड साथ में जो है ना यहाँ पे आपको 4 से 5 फूड कोर्ट्स एरिया मिल जाएंगी, जगह जगह पे इन लोगों ने रखी हुई है ताकि लोगों को अलग से वॉक करके वहाँ से यहाँ आना ना पड़े। सो यहाँ पे एक और वाटरफॉल भी था जो आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे, और ये भी माशाल्लाह अच्छा था। हमने खूब जो है फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह ली, लेकिन मैं जो है ख़ास करके व्लॉगिंग के लिए गई हुई थी और वॉकिंग भी अच्छी खासी हो गई थी मेरी। 3 to 4 आवर्स कुछ कम नहीं होते वॉक के लिए, और ऊपर से जब आपने 2 से 3 इंच की हील पहनी हुई हो तो और भी मुश्किल हो जाती है।
तो हम यहाँ पे आ गए थे प्ले एरिया पे, और साथ ही जो है ना एक छोटा सा जू भी था, उसका भी मैं आपको लुक दिखाऊंगी। वैसे ज़्यादातर पार्क एरियाज में आपको फैमिलीज मिल जाती हैं वीकेंड्स पे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं और उनको आउटिंग करवानी होती है, तो फैमिलीज जो है ज़्यादातर पार्क्स प्रेफर करती हैं। और मुझे भी अच्छी तरीके से याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मा भी हमें पार्क ले जाया करती थी, और हर संडे वो ले जाया करती थी, और पास ही था पार्क हमारे घर के। वैसे हम जब पुराने घर में थे तब की मैं बात कर रही हूँ। और जो है हमारा जितना मन करता था हम झूले वगैरह झूल लेते थे और वापस घर चले जाते थे। और जो है ना वापसी के टाइम पे हमको आइसक्रीम ट्रीट भी मिल जाती थी। वैसे जब चाइल्डहुड को याद करते हैं तो वापस चाइल्डहुड को ही जाने का मन करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो खैर वापस आ जाते हैं हमारे व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको बर्ड्स शो कर रही हूँ, और साथ में यहाँ पे 2 डक्स हैं प्यारे, लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन एक और भी डक था, वो अच्छे से मूव हो रहा था, तो उसका मैंने क्लिप ले लिया। काफ़ी प्यारे डक्स थे वैसे, लेकिन ये जो छोटा सा जू था ये लॉक था, तो इसीलिए मैंने बाहर से ही थोड़ा सा क्लिप्स ले लिया। लेकिन अगर आप डे में जाएंगे तो शायद ये ओपन हो, और आपको रैबिट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। वैसे इनके फूड्स जो है ना ये उन लोग ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट वाले होते हैं उन लोगों को ये अलाउ नहीं होता कि वो इनको कुछ भी प्रोवाइड करें। तो अगर कोई कुछ खिला भी दे इनको छुप छुप के, तो ये अच्छा नहीं होता उन लोगों के लिए, तो आप ये सब ना करें। वैसे अगर आप गौर करें, नेचर को अगर आप फील करते हैं और एनिमल्स तक आप देखते हैं और इंसान भी, कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने इस दुनिया को और दुनिया में रहने वालों को बनाया हुआ है ना। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहे बगैर हम रह भी नहीं सकते। और जो है सोचते हैं कि हम अल्लाह ताला ने दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, तो सोचें जन्नत कितनी प्यारी होगी देखने में। यहाँ पे मैंने आपको छोटे छोटे बर्ड्स तक भी आपको दिखा दिए छोटे से जू में, और ज़्यादा अंदर मैं जा नहीं सकती क्योंकि लॉक लगा हुआ था। और साथ में जो प्ले एरिया था मैं वो एक्सप्लोर कर रही थी अपने मदर और कज़न के साथ। यहाँ पे ना 2-3 बड़ों के भी झूले थे, तो मेरे मॉम और सिस गई थी राइड पूछने, लेकिन जो है ना उनको राइड नहीं मिली, तो हम यहाँ पे जा रहे थे और एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पे बैलगाड़ी का भी सफ़र जो है वो हो रहा था। जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते और जो ज़्यादा चल चल के थक गए हैं, तो वो लोग जो है बैलगाड़ी का राइड करते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होता। वैसे यहाँ पे और 2 वाटरफॉल्स थे, एक छोटा वाला था और एक बड़ा वाला था। एंड वैसे शिल्पारामम जो है ना बहुत बड़ा है, और घूमने फिरने के लिए तो बहुत ही बड़ा है। हमने तो बस 70 to 80% ऐसा एक्सप्लोर किया हुआ था, और मैं आपको 50 to 70% का एक्सप्लोर करवा रही हूँ इस व्लॉग से। और अंदर वैसे आपको और भी डिफरेंट तरीके के स्टैचूज़ भी मिल जाएंगी। वैसे हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हम यहाँ तक ही चल के थक गए थे। और शॉपिंग एरिया भी बहुत बड़ा है शिल्पारामम के अंदर, आपको ड्रेसेस वगैरह स्कार्फ्स वगैरह भी मिल जाएंगी जो कि राजस्थानी टाइप ज़्यादा होंगी। और साथ में आपको ज्वेलरी और शूज़ एंड सैंडल्स वगैरह भी मिल जाएंगी जो कि राजस्थानी टाइप की ज़्यादा होंगी। एंड जो है ना प्राइजेस के लिहाज से ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेचते हैं, अगर आपको बार्गेनिंग आती है तो बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे एक और वाटरफॉल है, बहुत ही खूबसूरत सा स्टैचू वाला वाटरफॉल। और यहाँ पे जैसे पुराने ज़माने में लोग गांव में नदियों में जिस तरीके से नहाते थे, वो यहाँ पे इन लोगों ने शो किया हुआ है। एंड साथ में जो है कुछ और क्लिप्स भी मेरे सिस्टर ने ली हुई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई मेरा कैमरामैन बने तो, एंड काफ़ी अच्छी व्लॉगिंग शॉगिंग हो जाती है। हर जगह ट्राइपॉड तो लेके जा नहीं सकते ना। यहाँ पे कुछ और रॉक आर्ट्स भी थी, तो वो मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। वैसे मेरे सिस्टर ने भी काफ़ी सारी क्लिप्स ली थी, लेकिन मैं वो ऐड नहीं कर सकती क्योंकि लैगिंग का इशू हो रहा था, दैट्स वाई। लेकिन आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये मेरा छोटा सा टूर शिल्पारामम का आप सबको कैसा लगा। एंड साथ में जो है नेक्स्ट व्लॉग भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ही होगा, तो उसके लिए भी वेट कीजिएगा। वैसे यहाँ मेरा कज़िन ब्रदर आप सबको सलाम कर रहा है, तो आप सब भी उसको हाय हेलो कह दीजिएगा। वो भी सब मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी कमेंट सेक्शंस रीड करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो यहाँ तक भी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दें।
सो यहाँ पे हमने कुछ और फ़ोटो ली और हम वापस वहाँ झूलों की तरफ गए और अमान और मॉम को जो है राइड मिल गई थी झूलों की, और उसके बाद हमने भी झूला झूला था, मैंने और कज़न सिस ने, और उसके बाद हम वापस जा रहे थे। वैसे यहाँ एंट्रेंस की तरफ ही एग्ज़िट भी रहता है और एंट्रेंस के साथ ही आपको गार्डन एरिया मिल जाएगा, जो कि डे में तो क्लोज़ रहता है लेकिन इवनिंग टाइम पे जो है वो लोग ओपन कर देते हैं, क्योंकि बच्चे एंड फैमिली वगैरह भी यहाँ पे खेलते रहते हैं। एंड मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मेरी खाला और मेरी मॉम और हम फैमिली आए थे तो गार्डन एरिया में काफ़ी अच्छा खासा टाइम हमने स्पेंड किया हुआ था, और अच्छा दिखता है ऐसे गार्डन एरिया में टाइम स्पेंड करके। तो आप सभी ज़रूर जाएं अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय करें ये क्वालिटी टाइम। What are you doing? सो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ अपना पार्ट 1 वाला व्लॉग, और पार्ट 2 के लिए आप सब ज़रूर वेट करें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। Thank you. वापसी पे बस आयमन लेने के लिए आ गया था और उसके बाद हम गए थे दूसरी तीसरी जगह। तो मिलूंगी जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।